आपको बताएं कि धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद है। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी हद निगाह में कमी के बायस बंद है। मोटरवे M3 को फैजपुर से रुझाना तक धुंध की वजह से बंद किया गया है। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराह पर भी हद निगाह चंद मीटर तक रह गई है। कहना, मांगा मंडी, चूंग, सुंदर समेत शहर के मुसाफाती इलाके शदीद धुंध की लपेट में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इसी पर बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए। बिल्कुल इसी तरह से है कि धुंध के बायस जो है वो मोटरवेज को बंद किया जा चुका है और मोटरवे M2 जो है लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे जो उसको धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है और मोटरवे M3 को फैजपुर से रुझाना तक बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M4 को पिंडी पटिया से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद किया गया है। मोटरवे M5 को मुल्तान से जो रोड़ी तक बंद किया गया है और मोटरवे की बंदिश का मकसद जो है वो जो मोटरवे तर्जुमान की तरफ से बताया जा रहा है, उनका कहना है कि मोटरवे की बंदिश का मकसद जो है वो आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है और कौमी शाहराहों पर मांगा मंडी, पत्तों की, उकाड़ा और कसवाल, इकबाल नगर, चीचावतनी और दीगर इलाकों में भी धुंध बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि कोशिश करें कि जो प्रिकॉशनरी मेजर जो उनको लाजिम मुलाज़ात पे रखे। कौमी शाहराह के ऊपर हद निगाह जो है वो 0 से 100 मीटर तक जो है रह चुकी है और धुंध के अंदर लेन की खिलाफ वर्जी जो है बहुत खतरनाक हादसात का बायस हो सकती है। तो कोशिश करें जो रोड यूजर्स हैं वो लेन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करें और शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें, जिसमें सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक महफूज सफरी औकात बताया जा रहा है। तो कोशिश करें इसके अंदर सफर करें, फॉग लैंप्स का इस्तेमाल लाजमी करें और गैर जरूरी सफर से बिल्कुल गुरेज करें। तेज रफ्तारी से जो बिल्कुल जो वो गुरेज करें ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो बदल डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी हुई है। डीजल की नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे पर बरकरार है। वजारत खजाना की जानिब से कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी हुई है। डीजल की नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे पर बरकरार है। वजारत खजाना की जानिब से कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। औकरा ने माह दिसंबर के लिए RLNG की कीमतों का तयन कर दिया है। सुई नॉर्टन के लिए गैस की कीमतों में 4.61% कमी कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक सुई नॉर्टन के लिए RLNG की कीमत $11.82 फी MBTU मुकर्रर है, जबकि सुई नॉर्टन के लिए RLNG की कीमत में 5.90% कमी हुई है। सुई नॉर्टन के लिए RLNG की कीमत $10.77 फी MMBTU मुकर्रर है। औकरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया है और नई कीमतों का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। आपको बताएं कि पंजाब काबीना के शफाफियत, तालीम, टेक्नोलॉजी और सेहत की सहूलियात के बड़े फैसले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का अहम इजलास हुआ। महकमों में होने वाली करप्शन और करप्ट अनासर के गिर्द घेरा सख्त कर दिया गया है। करप्शन सिफर और जवाबदेही यकीनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 31वां इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब काबीना के शफाफियत, तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौजवानों की तरक्की, रोजगार और अवामी सहूलत के फैसले किए गए। महकमों में होने वाली करप्शन और करप्ट अनासर के गिर्द घेरा सख्त कर दिया गया। पंजाब में 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी मुकम्मल करके करप्शन सिफर और जवाबदेही यकीनी होगी। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का नया बाब खुलने को तैयार। रावलपिंडी में दूसरा IT सिटी बनेगा। काबीना इजलास में पंजाब के नौजवानों को प्रोफेशनल्स बनाकर रोजगार और तरक्की की राह हमवार की जाएगी। एक साल में 2300 नौजवानों को स्किल प्रोफेशनल्स बनाने का टारगेट मुकर्रर किया गया। काबीना ने जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक का निजाम बदलने की मंजूरी दे दी। पंजाब में इम्तिहानात अब शफाफ और मयार के मुताबिक होंगे। पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हेड टीचर के लिए अलाउंस 5000 से 10,000 कर दिया। ट्रैफिक कवायद की पासदारी को इज्जत, गैर कानूनी
पानी लाइट से रोकने वाले वार्डन को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। होली फैमिली अस्पताल फैसलाबाद के लिए दरकार जरूरी आलात की खरीदारी की मंजूरी दी गई। 100 बेड्स के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मरी को जनरल अस्पताल में तब्दील करने की मंजूरी। गुजरांवाला में मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कयाम की मंजूरी दी गई। जिला कसूर की 66 डेवलपमेंट स्कीमें ADP में शामिल करने की मंजूरी दी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी और वाटर सर्वेलेंसेस प्रोजेक्ट ADP में शामिल करने की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने कहा, सरकारी खजाना आवाम की अमानत है, एक पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह ताला के जवाबदेह हैं। सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। पुलिस ऑर्डर दूसरी तरमीम एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है। मतन के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस अफराद को सजा का सामना करना पड़ेगा, नुकसान भी भरेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। हालिया इजलास में पुलिस आर्डर एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल के मतन के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस अफराद को न सिर्फ सजा बल्कि एहतजाज के दौरान नुकसान की भरपाई भी करना होगी। बिल के तहत राइट मैनेजमेंट यूनिट के क़याम की तजवीज़ दी गई, जिसकी सरबराही एडिशनल IG रैंक का सरबराह को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। गैर कानूनी राइट जोन के ऐलान के बाद इलाके को कार्डन ऑफ भी किया जाएगा। बिल में कहा गया कि गैर कानूनी राइट जोन में राइट मैनेजमेंट यूनिट के इंसिडेंट कमांडर कार्रवाई करेंगे। कानून के तहत राइट मैनेजमेंट यूनिट के ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। बिल के मुताबिक ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में अपील दायर की जा सकेगी। बिल को 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। कमेटी की मंजूरी के बाद बिल पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा, जबकि हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। हुकूमत पंजाब का सूबाई इजलास का 19 दिसंबर को तलब करने का फैसला है। महकमा कानून ने इजलास बुलाने की समरी गवर्नर पंजाब के इरसाल कर दी है। ज़राए सिविल सेक्रेटरीट के मुताबिक हुकूमत पंजाब का पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने का फैसला है और हुकूमत पंजाब ने सूबाई असम्बली का इजलास 19 दिसंबर को तलब करने का फैसला कर लिया है। महकमा कानून ने इजलास बुलाने की समरी गवर्नर पंजाब का इरसाल कर दी है। गवर्नर महकमा कानून की समरी पर पंजाब असम्बली का इजलास 19 दिसंबर बारोज़ जुम्मा दोपहर 2 बजे तलब करेंगे। हुकूमत पंजाब इजलास में मोटर व्हीकल्स बिल समेत दीगर कानूनी मुसव्वदों की मंजूरी भी लेगी। सार्फिन के लिए खुशखबरी है। पावर डिवीजन की कोशिशों से बिजली के स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में नुमायां कमी कर दी गई है। वफाकी वज़ीर अवैस लकारी का इस मुताबिक कहना है कि मुसाबकती अमल को तक़वियत देने से डिस्कॉस के स्मार्ट मीटर्स की कीमतें 40% तक कम हुई हैं। स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में कमी से मुल्क की सतह पर 150 अरब रुपए की बचत होगी, जबकि 3 फेस मीटर की कीमत 45,000 रुपये से कम होकर 25,000 हो गई है। सिंगल फेस मीटर की कीमत में 7,000 रुपये की कमी हुई है। वजारत पावर डिवीजन का इस मुताबिक कहना है कि नए मीटर्स की कीमत में कमी से बिजली सार्फिन को डिमांड नोटिस की मदद में कम रकम अदा करना पड़ेगी। स्मार्ट मीटर से गलत मीटर रीडिंग और बिजली चोरी की फौरी निशानदही होगी। सार्फिन को पेश की अदायगी की सहूलत और अपने मीटर्स की बराह रास्त मॉनिटरिंग की सहूलत भी मैसर होगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की अफजाइश आबी ज़रा और वैल्यू चेन का आगाज़ कर दिया है। 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश के आजमाइशी और तहकीकी मंसूबे के कामयाब तजर्बे के बाद बाज़ाब्ता इस सनत का आगाज़ हो चुका। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के विजन के तहत आबी ज़राअत में इनकलाबी कदम, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की अफजाइश और वैल्यू चेन का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश की आजमाइशी और तहकीकी मंसूबे के कामयाब तजुर्बे के बाद बाज़ाब्ता इस सनत का आगाज़ हो गया। साइंसी तहकीक पर मबनी ये अहम कामयाबी पंजाब में ब्लू इकोनॉमी के एक नए दौर का आगाज़ है। मंसूबे में हैचरीज, एक्वा मॉल्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज और मरबूत ट्रांसपोर्ट चेन शामिल। 26 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5,300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेट्स का आगाज करेंगे। ये मंसूबा आलमी तहकीक, तरक्की, जदीद आबी ज़री टेक्नोलॉजी से तैयार हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, थाईलैंड, एक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको के आलमी मेयार के माहिरीन की मुआवनत हासिल की गई। मंसूबे का बाकायदा आगाज हो चुका, टीमें दिन रात काम कर रही हैं। मजीद 2600 एकड़ के लिए फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। अगले साल के आगाज में किसानों के लिए इस मंसूबे को हतमी शक्ल देंगे। सुतरा पंजाब अथॉरिटी ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कानून नाफिज कर दिया है। 50,000 से 5 लाख और 3 से 7 साल तक कैद की हद मुकर्रर कर दी है। कूड़ा, टाइल और बाकियात जलाना बड़ा जुर्म बन गया है। इन्फोर्समेंट टीमें फॉल की गई हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीद कर ली गई, जबकि आमद दरामद भी जनवरी से शुरू होगा। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर।
सूबाई हुकूमत की जानिब से कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद की सजा मुकर्रर कर दी गई है। टायर जलाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल कैद की सजा होगी। कार सरकार में मुदाखलत पर 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। सुथरा पंजाब अथॉरिटी की तरफ से नाले में रॉ मटीरियल फेंकने वाली इंडस्ट्रीज को 50,000 रुपए जुर्माना होगा। कमर्शियल यूनिट्स की तरफ से नालों में शॉपर बैग फेंकने पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। गली मोहल्लों की नालियों में कूड़ा फेंकने पर घरेलू सारों का फुजला, बाकियात को गैर कानूनी डंप करने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। गली शाहराओं और कमर्शियल मार्केट्स में गंदगी फैलाने वालों पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। कूड़े और फुजले के लिए डिस्पोज की जगह न बनाने वाले कमर्शियल यूनिट्स को 50,000 रुपए और इंडस्ट्री को 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। घर, दुकान और फैक्ट्री के बाहर कूड़ा फेंकने वालों पर 5,000 रुपए से 25,000 रुपए तक जुर्माने होंगे। कमर्शियल वॉशरूम, ड्रेन पाइप और पोल के इतराफ फुजला फेंकने की लिया। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लाहौर के सीवरेज मसाइल के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। वासा ने खैबानी फिरदौसी पर जदीद सीवरेज सिस्टम बिछाने का काम 90% मुकम्मल कर लिया है। आइंदा 15 रोज में सड़क पर असफाल्टिंग की पहली लेयर मुकम्मल कर ली जाएगी। वासा की जानिब से खैबानी फिरदौसी पर नया सीवरेज सिस्टम बिछाने का काम 90% मुकम्मल। वासा हुकाम के मुताबिक सड़क की बहाली के लिए 7,800 फीट तवील हिस्सा LD के हवाले कर दिया गया है। आइंदा हफ्ते मजीद 1,600 फीट सड़क भी LD के स्पुर्द कर दी जाएगी। खैबानी फिरदौसी रोड की मजमूई लंबाई 13,385 फीट है। LD ने खैबानी फिरदौसी पर असफाल्टिंग बेस का काम मुकम्मल कर लिया है। सड़क का बाकी मानदा 8,285 फीट तवील हिस्सा भी LD के हवाले कर दिया गया। LD हुकाम के मुताबिक खैबानी फिरदौसी वाली सड़क की इब्तदाई कारपेटिंग 15 रोज के अंदर अंदर मुकम्मल कर दी जाएगी। बरकी रोड बरसों से ट्रैफिक के दबाव और नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर का शिकार रही है। अब GOR तक बआसानी रसाई का ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। 1 साल और 2 माह की ताखीर के बाद बरकी रोड तौसीह मंसूबा बिलाखिर हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। बरकी रोड फेज 1 मंसूबे के तहत लाहौर रिंग रोड के अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से गोंडी चेक पोस्ट तक सड़क की तोसी का बाकायदा प्लान तैयार। मंसूबे के मुताबिक अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से आगे 3 लेन पर मुश्तमिल जदीद शाहरा तामीर की जाएगी। मंसूबे से GOR बल्कि बरकी डिफेंस और मलिका इलाकों तक हुकूमत ने इस तोसी मंसूबे के लिए 3 अरब 41 करोड़ 27 लाख रुपए का मजमूई तखमीना मंजूर किया है। माली साल 2025-26 में मंसूबे के लिए 81 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। रवा माली साल के दौरान 40.5 मिलियन रुपए के फंड्स जारी भी हो चुके। बरकी रोड का इब्तदाई 3.8 रोजाना 78,567 गाड़ियां इस शाहरा से मुस्तफीद हो सकेंगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में पानी के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी का फैसला। कमर्शियल इमलाक वाटर मीटर्स के शिकंजे में आने लगे हैं। वासा पहली बार कमर्शियल प्लाजों, अपार्टमेंट्स और कसीर मंजिला इमारतों पर वाटर मीटर्स नस्ब करने जा रहा है। पायलट मंसूबे की कामयाबी के बाद गुलबाग और गार्डन टाउन से शहर भर में तौसीह की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। शहर में पानी के इस्तेमाल की बाकायदा मॉनिटरिंग का आगाज हो रहा है। वासा के मुताबिक वाटर मीटर्स का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया गया है। 200 वाटर मीटर्स कामयाबी से नस्ब किए गए हैं। वाटर मीटर्स मंसूबे के लिए 500 मिलियन रुपए का रिवैल्यूइंग फंड कायम किया गया है, जिससे जदीद वाटर मीटर्स खरीद कर नस्ब किए जाएंगे। वासा कर चुका है कि मीटर्स की तनसीब ज़ाती वसाइल से की जाएगी। इससे न सिर्फ पानी के स्याह पर काबू पाने में मदद मिलेगी, बल्कि चोरी और गैर कानूनी कनेक्शंस की निशानदेही भी मुमकिन हो सकेगी। आपको बताएं कि कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8 रोज से जारी है और पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने पर हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने सिंध हुकूमत पर हर धर्मी का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जारी हड़ताल के मामले पर सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद तारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूरत हाल पर तफसीली मौक़िफ़ पेश किया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर बर वक्त नोटिस लिया और ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, जिसके बाद पंजाब में हड़ताल खत्म कर दी गई। अपनी पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, CM साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, सीनियर वज़ीर का शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर ट्रांसपोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मिल बैठ के डायलॉग के ज़रिए हमारे उन मसाइल को, हमारे उस मसले को हल किया
اور اس کا باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری ہوا. جب یہ ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے گئے، ہم نے پنجاب نے کال آف کر دیا، ہڑتال ختم کر دی. نبیل محمود طارق کا کہنا تھا کہ آج بھی کراچی میں ٹرانسپورٹرز ہڑتال پر ہیں اور سندھ حکومت کی جانب سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کی کہ ٹرانسپورٹرز کے مسائل سنے جائیں اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کیا جائے. میں وزیر اعلیٰ سندھ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جیسے پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں انگیج کیا، ہماری بات کو سنا، ہمارے مطالبات تسلیم کیے، کیا وجہ ہے کہ کراچی اس کو کیوں نہیں کر پایا؟ کراچی ان کے ساتھ ڈائلاگ کیوں نہیں کر رہا؟ کراچی میں یہ کیوں اس طرح کی آواز نکالی جا رہی ہے کہ پنجاب کو ہم نہیں مانتے؟ نبیل محمود طارق کے مطابق 8 روز سے جاری ہڑتال کے باعث اربوں روپے کا نقصان ہو چکا. ٹرانسپورٹرز کی جانب